सोचिए जरा, पूरे 1 महीने तक हवा में 100 फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंसे रहना कैसा होगा। और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो आपकी हर गलती के साथ लगातार सिकुड़ता जा रहा हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सर्वाइवर टेस्ट के अंदर गोता लगाने वाले हैं। ये कोई आम फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये ह्यूमन एंड्योरेंस और मेंटल बैलेंस का एक अल्टीमेट प्रेशर कुकर है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान हवा में लटके रहने की इस खौफनाक सिचुएशन में खुद को क्यों डालेगा? जवाब बहुत ही सिंपल है, $2.5 लाख। जी हाँ, $2.5 लाख। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग मनी है जो किसी को भी इस एक्सट्रीम हालत में टिके रहने पर मजबूर कर सकती है। जब पैरों के नीचे कोई ठोस जमीन ना होना, तो ये भारी भरकम इनाम ही वो इकलौता मोटिवेशन होता है जो आपको हार मानने से रोकता है। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस खेल के मुख्य किरदार कौन हैं। इस चैलेंज के लिए जो 2 अजनबी चुने गए वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एलिसन, जो एक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन ऑपरेटर हैं। मतलब भारी मशीनें चलाना और कठिन फिजिकल मेहनत करना उनके लिए रोज की बात है। और दूसरी तरफ है एंगस, जो यूके के एक रियलिटी टीवी डेटिंग शो के स्टार हैं, एकदम ग्लैमरस दुनिया से। बैकग्राउंड का ये जमीन आसमान का अंतर ही आगे चलकर तय करेगा कि दोनों इस भयानक स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। अब आते हैं आसमान के इन रूल्स पर, जो सच में काफी ब्रूटल थे। 100 फीट की ऊंचाई, तेज हवाओं और कड़ाके की बारिश का डायरेक्ट सामना, और रहने के लिए सिर्फ छोटे तंग टेंट। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा और आप नीचे गिरे तो गेम वहीं खत्म, इंस्टेंट एलिमिनेशन। लेकिन सबसे खतरनाक रूल क्या था पता है? ये एक जीरो सम गेम था। मतलब अगर एक इंसान खुद हार मानकर क्विट कर देता है तो बचे हुए कंटेस्टेंट को पूरे $2.5 लाख मिल जाएंगे। लिटरली इस चैलेंज में उन्हें अपने ही साथी के हारने और टूटने का इंतजार करने के लिए इंसेंटिवाइज किया गया था। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैसे एंगस की गलतियों ने सचमुच उनकी दुनिया को सिकोड़ना शुरू कर दिया। 5वें दिन बेहतर और बड़े टेंट जीतने के लिए एंगस को एक टेनिस बॉल से टारगेट हिट करना था, पर वो चूक गया। नतीजा, नए टेंट तो हाथ से गए ही, साथ में उनके प्लेटफॉर्म का 25% फ्लोर भी चला गया। फिर 10वें दिन असली खाने की एक शानदार डिलीवरी बचाने के लिए एक आरा मशीन को रोकना था, लेकिन रात के वक्त एंगस का ध्यान भटका, वो रेड बटन दबाना भूल गया और वो शानदार खाना नीचे गिर गया और उसके साथ प्लेटफॉर्म का एक और 25% हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो गया। एक के बाद एक ये गलतियां बहुत भारी पड़ रही थीं। इन बैक टू बैक फेलियर्स ने एंगस पर एक बहुत भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया था। उसके भीतर एक गहरा गिल्ट बैठ गया था। मैं यहाँ और कितनी बार चीजें खराब करूंगा, मैं सिर्फ हालात को बदतर ही बना रहा हूं। ये फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसे लगने लगा था कि वो अपनी पार्टनर के लिए सिर्फ एक बोझ बन गया है। हारने का ये अदृश्य मेंटल प्रेशर बाहर चलने वाली तेज हवा और ठंड से भी कहीं ज्यादा तकलीफ देने लगा था। शुरुआती जोश के बाद बीच के वो दिन सच में एक नाइटमेयर बन गए। दूसरे दिन की जमा देने वाली ठंड और बारिश से भीगे हुए टेंट ने नींद हराम कर दी थी। 8वें दिन तक हालात ये थे कि सिर्फ बिल्कुल बेस्वाद और बोरिंग एमआरई यानी मील्स रेडी टू ईट खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन फिर 13वें दिन एक अजीब सा चमत्कार हुआ। आसमान में एक ब्लिम्प आया और उसने सीधा प्लेटफॉर्म पर जैक लिंक्स के बीफ स्टिक्स की डिलीवरी ड्रॉप की। ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की। ये एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी पल था जिसने उनके गिरते हुए मोराल को वापस उठा दिया। और फिर आता है 15वां दिन, जो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंगस ने फैसला किया कि वो अपनी खोई हुई इज्जत, अपना टेंट और खोए हुए प्लेटफॉर्म को वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेगा। ये था बैलेंस बीम चैलेंज। रूल सिंपल पर डरावने थे। 100 फीट की ऊंचाई पर लटके एक 30 फीट लंबे बीम पर चलना है, सामने वाले प्लेटफॉर्म को छूना है और बिना गिरे सुरक्षित वापस आना है। एंगस ने सोचा कि बस यही मौका है खुद को एक वैल्यूएबल पार्टनर साबित करने का। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स कुछ और ही था। हवा में लटके उस कांपते हुए बीम पर एंगस के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे गिर गया। बस इस खेल में उसका सफर वहीं खत्म हो गया। वो आउट हो चुका था और अब आसमान में 100 फीट ऊपर उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर एलिसन पूरी तरह से अकेली रह गई थी। एंगस के जाने के बाद अब एक कड़वी सच्चाई एलिसन के सामने खड़ी थी। पिछली गलतियों की वजह से प्लेटफॉर्म का पूरा 50% हिस्सा हटाया जा चुका था। अब उसके पास सिर्फ आधा फ्लोर बचा था और एलिसन को अपने अगले 15 दिन बिल्कुल अकेले, बिना किसी साथी के, इसी आधी जगह पर सरवाइव करते हुए बिताने थे। सोचिए ये सिचुएशन कितनी डरावनी होगी।
अब टोटल आइसोलेशन एलिसन के दिमाग पर अपना असर दिखाने लगा था। 16वें दिन तक एक ऐसी डीप और थका देने वाली बोरियत हावी हो गई जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। 18वें दिन हालात इतने अजीब हो गए कि एलिसन टाइम पास करने के लिए निर्जीव चीज़ों से बातें करने लगी। ये एकांत उनके मेंटल बैलेंस को पूरी तरह से टेस्ट कर रहा था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सब तब हो रहा था जब इस गेम का सबसे एक्सट्रीम और स्ट्रेसफुल मैकेनिक अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी था। 20वें दिन शुरू होता है भयानक डेली बलून थ्रेट, जिसने लिटरली 24/7 एक एंडलेस एंग्जाइटी पैदा कर दी। प्लेटफॉर्म के पास सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर जैसे तेज स्पाइक्स लगा दिए गए। अब नियम यह था कि हर दिन किसी भी रैंडम वक्त नीचे से एक गुब्बारा ऊपर उठेगा। एलिसन को हमेशा अलर्ट रहना था और बो एंड एरो से उस गुब्बारे को हवा में ही फोड़ना था। अगर वो मिस कर गई तो गुब्बारा स्पाइक से टकराकर फूट जाएगा और पेनल्टी के तौर पर प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मतलब अब 1 सेकंड का भी आराम नहीं था। लगातार अलर्ट रहने की थकान और नींद की कमी ने बहुत जल्दी अपना रंग दिखाना शुरू किया। एलिसन की फ्रस्ट्रेशन अब पीक पर थी। थकावट की वजह से वो निशाने चूकने लगी और अपनी ही रहने की जगह को खुद अपने हाथों से कम करने लगी। उसे लगने लगा था, मैं अब एंगस से बेहतर नहीं हूं, मैं खुद अपना फ्लोर कम कर रही हूं। ये सेल्फ डाउट किसी को भी तोड़ने के लिए काफी होता है। लेकिन इस डीप फ्रस्ट्रेशन के बीच एक बिल्कुल ही सररियल और खुशी का पल आया। हवा में स्टारबक्स सर्व करने के लिए जोसाया नाम का एक बरिस्टा सीधा उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ये अपने आप में किसी अजीब सपने जैसा था, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि एलिसन को अपने सामान के बीच छिपी हुई $50,000 की एक ह्यूज स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड मिल गई। इतने ज्यादा स्ट्रेस के बीच ये सरप्राइज सच में एक गेम चेंजर वाली फीलिंग थी। और इस तरह हम पहुंचे आखिरी दिन पर, जहां ये चैलेंज अपने एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर था। 30वें दिन एलिसन के सामने अब तक का सबसे बड़ा टेम्पटेशन रखा गया। एक तरफ गारंटीड $2.5 लाख लेकर तुरंत और सेफली घर वापस जाना, और दूसरी तरफ उसी कांपते हुए बैलेंस बीम को क्रॉस करने का रिस्क उठाना जहां एक छोटी सी गलती और सब कुछ जीरो। लेकिन अगर वो कामयाब होती है तो इनाम की रकम दोगुनी होकर सीधे $5 लाख हो जाएगी। व्हाट अ चॉइस। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल वॉर थी, लॉजिक और ईगो के बीच। उसका लॉजिकल माइंड कह रहा था कि जो कंफर्म्ड पैसा मिल रहा है उसे लो और सेफली निकल लो, पर उसका ईगो, उसका प्राइड लगातार उसे पुश कर रहा था कि तुम ये कर सकती हो, इस बीम को क्रॉस करके पूरी दुनिया के सामने एक स्पेक्टैक्युलर टीवी मोमेंट क्रिएट करो। जैसा कि उसने खुद कहा, मुझे नफरत है इस बात से कि मेरा ईगो मुझसे कह रहा है कि मैं ये कर सकती हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। सोचिए, 100 फीट की ऊंचाई, 30 दिन की एक्सट्रीम थकान और मेंटल टॉर्चर, और अब सामने सब कुछ दांव पर लगाकर उसे दुगना करने का लालच। ऐसे हालात में किसी को भी क्या करना चाहिए? क्या चंद मिनटों के ग्लोरी और ईगो के लिए वो सब कुछ रिस्क पर लगा देना चाहिए जो इतनी मेहनत से कमाया है, या फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर वॉक अवे कर लेना चाहिए? इस कहानी का एंड सच में बहुत सैटिस्फाइंग है और एक बड़ा लेसन देता है कि लॉजिक हमेशा ईगो से बड़ा होता है। एलिसन ने फाइनली समझदारी दिखाई, अपने ईगो को साइड रखा और गारंटीड $2.5 लाख को चुन लिया। पर सबसे मजेदार ट्विस्ट पता है क्या था? पैसे सिक्योर करने के बाद उसने सिर्फ मजे के लिए उस बीम पर चलने की कोशिश की, और गेस व्हाट? कुछ ही कदम बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा नीचे गिर गई। अगर उसने ईगो में आकर असली चैलेंज के दौरान ये रिस्क लिया होता तो वो अपना जीता हुआ सब कुछ गंवा बैठती। ये बेहतरीन तरीके से प्रूव करता है कि हैवी प्रेशर के दौरान इमोशंस नहीं, लॉजिक जिताता है। ऐसे एक्सट्रीम मोमेंट्स में अपने ईगो को हराकर लॉजिक चुनना इतना आसान होता है क्या? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।